नमस्कार दोस्तों, संजीव मंथन लाइफ लाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो मन होता है। ये शक्ति भी है और ये कमजोरी भी है। जिसके लिए ये कमजोरी बन गई उसकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। लगभग उसकी पूरी जिंदगी साधारण सी होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके हाथ में सफलताएं बहुत कम ही लगती हैं। और जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, उसे अपने अनुसार ढाल लिया, वह व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है और एक कामयाब जिंदगी जीता है। सब कुछ मन पर ही निर्भर करता है। ध्यान रखिए कि ये आपकी पावर भी है और यह आपकी कमजोरी भी है। उसी के अनुसार मस्तिष्क भी कार्य करता है। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए हित है और क्या आपके लिए अहित है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना, उनके बीच संतुलन बनाना, यही आपके जीवन का राज है। दोस्तों, यदि मन अनियंत्रित हो जाए, नकारात्मक हो जाए, विकृत हो जाए, तो आपसे अनेक ऐसे कार्य करा लेता है जो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। यदि यह नियंत्रित है, यदि ये आपके अनुसार है, यदि ये आपके कंट्रोल में है, यदि यह आपका गुलाम है, जैसा आप इसको चाहते हैं उस तरीके से ये करता है, तो यही मानसिक शक्ति, यही मस्तिष्क की क्षमता आपको कामयाब बनाती है। इसलिए सबसे पहली और आखिरी जो आवश्यकता है, इसको कंट्रोल में रखना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना, सेल्फ कंट्रोल। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसे कैसे संतुलित किया जाता है और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपका जो व्यक्तित्व, आपका जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर पर आपका संपूर्ण अस्तित्व खड़ा हुआ है, इसको कई चीजें मिलकर बनाती हैं। जैसे आपकी फैमिली, वहां से मिले आपको संस्कार, रक्त का जो असर होता है, जो माता पिता से आपको मिलता है, जिससे आपका स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसके बाद उनके दिए गए संस्कार, उनका पालन पोषण, घर में रहने का तरीका, पारिवारिक एटमॉस्फेयर, परिवार का कल्चर, ये आपके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करते हैं। यदि आपका एटमॉस्फेयर स्वस्थ होगा, सकारात्मक होगा, उसी तरह से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। उसी में एजुकेशन सिस्टम, सोशल सिस्टम,
जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ का रहन सहन, वहाँ का एटमॉस्फियर, इसके अतिरिक्त जो आपका फ्रेंड सर्कल है, ये भी आपके व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग देता है। उसी तरह से आपके आचार विचार, आपका रहन सहन, आपके सोचने का तरीका, ये सब कुछ मिल करके आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका अस्तित्व है, वो तैयार होता है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एटमॉस्फियर लगभग 60% आपके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। बहुत बड़ा योगदान इसका होता है। कभी कभी ब्लड का जो आपके ऊपर असर है, जो आपके फैमिली का असर है, इसको डाउन करके एटमॉस्फियर हावी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल हो, जो उठना बैठना हो, जो आपका रहन सहन हो, मिलने जुलने वाले लोग हों, वो पॉजिटिव हों, सक्सेसफुल हों, सफल हों। ऐसे लोगों से आपका फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। इस तरह से आपका एक सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब आपका स्ट्रक्चर सही होता है, आपकी पूरी डिजाइन सही होती है, तो आपके निर्णय भी सही होंगे। उसमें सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को पढ़िए आप। किताबें भी बहुत बड़ा योगदान देती हैं। ये आपको बताती हैं कि आपके जीवन के लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। आप क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप एक इंसान हैं, आपके अंदर सबसे बड़ी चीज है वो इंसानियत, मानवीय मूल्य। ये आपकी धरोहर है, ये आपकी पूंजी है। ये आपको बताती हैं कि आपको अपनी लाइफ में किस तरह चलना चाहिए, कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है, कौन सा रास्ता आपके लिए नुकसानदेह है। जब आपको ये मालूम होगा कि ये रास्ते, ये तरीके, ये सोच, ये विचार हमारे लिए नुकसानदेह हैं या फायदेमंद हैं, जब आप ये फिल्टर कर पाएंगे, आप ये डिसीजन ले पाएंगे, तो आप निश्चित रूप से उन रास्तों पर नहीं चलना चाहेंगे जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो, अवसादग्रस्त हो, नकारात्मक सोच हो। ऐसी चीज़ों से आप खुद बचेंगे और उसके लिए तब आप अपने मस्तिष्क को, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। ये ध्यान रखिए कि मन से शक्तिशाली कोई नहीं है। इसकी गति असीम है, इसकी सीमा असीम है। ये आपको मानव से महामानव, मानव से महादानव, जहां पर जिस रास्ते पर आप जाना चाहें वो जा सकते हैं। इस लाइफ को आप ऐतिहासिक बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ को लोग पढ़ना चाहें। आप अपना खुद इतिहास लिख सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं। बहुत ही जिसकी सीमा नहीं है वो ऊंचाई आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना करना होगा कि आप अपने मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रखें। दोस्तों, जो आसान चीजें होती हैं, मानव की एक स्वाभाविक प्रकृति होती है कि वो कठिन रास्तों से बचता है। जो आसान चीजें होती हैं, जो आसान रास्ते होते हैं, उन रास्तों पर वो चलना चाहता है, चलता भी है। लेकिन सफलता आसान रास्तों पर नहीं है। जैसे वाइन लेना आसान है, ले सकते हैं आप, लेकिन यदि आपकी हैबिट हो गई है लेने की,
उसे आप छोड़ना चाहें तो वो कठिन है, क्योंकि आप अपनी आदतों के गुलाम हो जाएंगे। यदि आपका मस्तिष्क आपके कंट्रोल में है तो आप इस पर विचार करेंगे कि ये ड्रिंक लेना मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ये मेरे लिए प्लस करेगा या माइनस करेगा। यदि आपको ये महसूस हो जाए कि ड्रिंक लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, हमारे मस्तिष्क के लिए नुकसानदेह है, मानसिक शक्ति के लिए नुकसानदेह है, आप नहीं लेंगे। तो ये निर्णय जब आप करना जान जाएंगे, अपने प्लस और माइनस के बारे में जान जाएंगे, तो आपको अपने मस्तिष्क, अपने मन को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपका मस्तिष्क आपके कंट्रोल में रहेगा तो निश्चित रूप से आप जो भी चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे, जैसी लाइफ चाहेंगे, जो आपका ड्रीम होगा, जो आपका गोल होगा, जो आपका लक्ष्य होगा, जो कुछ आप पाना चाहते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं यदि आपका मस्तिष्क, आपका मन आपका गुलाम होगा, आपके कंट्रोल में होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा आप इसको यूज कर सकते हैं। यदि इस काबिलियत को, इस योग्यता को, इस पावर को यदि आप अपने अंदर जगा लेते हैं तो आपकी संभावनाएं असीम हो जाती हैं। आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप अपने लिए चाहा है। आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके जीवन में कहीं न कहीं प्लस करेगा। इस उम्मीद के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। नमस्कार।